एक बार फिर हम आप सभी का खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं बाइबल संबंधी एक नई जानकारी के लिए। आज हम जो जानकारी आपके सामने लेकर आए हैं, उत्पत्ति की किताब 7 अध्याय उसकी दूसरी आयत। और हम पहले भी बता चुके हैं कि उत्पत्ति बाइबल जो मसीहों का, ईसाइयों का, क्रिश्चियंस का धर्मशास्त्र उसे कहते हैं। और उसकी जो पहली पुस्तक है, बाइबल के 2 खंड हैं, उसको हम पुराना नियम और नया नियम कहते हैं। जो पुराना नियम या बाइबल की जो सबसे पहली पुस्तक है उसे उत्पत्ति कहा जाता है। और उसी पुस्तक के 7वें अध्याय की दूसरी आयत हमें ये बताती है कि जब जल प्रलय हुआ, या यूं कहें कि मुस्लिम और यहूदियों और ईसाइयों के अनुसार जब जल से पृथ्वी की समाप्ति की गई, तमाम जीव जंतु जलधारी सब कुछ जब तबाह कर दिया गया यहोवा की तरफ से, खुदा की तरफ से, परमेश्वर की तरफ से, तो उससे पहले परमेश्वर ने ये कहा नूह से कि तू हर जीव जंतु का एक एक जोड़ा अपने जहाज में रखना, लेकिन जो शुद्ध पशु हैं उनके 7 जोड़े लेना। अजीजों, ये जानकारी देना हम इसलिए उचित समझे कि जो बहुत से लोग हैं जो जल प्रलय को मानते हैं, नूह के समय की कयामत को मानते हैं, वो कहते हैं कि जो पशु शुद्ध नहीं है या जो हलाल नहीं है वो पृथ्वी पे कम पाए जाते हैं, और जो हलाल हैं वो रोज़ हलाल होते हैं, रोज़ मारे जाते हैं, फिर भी कम नहीं होते। तो हम उन लोगों को ये बताना चाहते हैं कि बाइबल ये कहती है कि वहाँ पर 7 जोड़े लिए गए थे। उत्पत्ति 7 तो अध्याय कहता है, और बाकी जितने भी जो अशुद्ध पशु पक्षी थे उनका एक एक जोड़ा। अब शुद्धता की जो पहचान बाइबल बताती है वो उन पशुओं को बताती है कि जिनके चौपायों के खुर चिरे हों और जुगाल करते हों, वही सिर्फ शुद्ध माने गए हैं। ये जो एक चीज़ है कि कहाँ से ये जो हलाल पशु हैं ये कम क्यों नहीं होते, हलाल जीव जंतु कम क्यों नहीं होते, वो इसलिए नहीं होते क्योंकि बाइबल कहती है कि सभी का एक एक जोड़ा रखा गया, लेकिन हलाल पशु और पक्षियों के 7 जोड़े उसमें रखे गए। और बाइबल के अनुसार जब कयामत आई, जल प्रलय हुआ, उस समय नूह की आयु ठीक 600 वर्ष थी। आज हम जो जवाब देना चाहे हैं उसका मतलब यह है कि जो अशुद्ध पशु हैं वो ज़्यादा इसलिए हैं कि बाइबल कहती है कि उनको ज़्यादातर जहाज में रखा गया, उन्हें बचाया गया, क्योंकि आने वाले समय में वो लोगों के काम आए। खुदा आप सबको आशीष दे, बरकत दे, आमीन।